हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। तो आपने सुना, राम नाम सत्य है, जय बोलो की गत है। यानी प्रेमचंद अग्रवाल के पुत्र को ले जाकर इस तरह के नारे लगा रहे हैं युवा। तो समझ सकते हैं कि पहाड़ में इस समय कितना गुस्सा है। धामी सरकार इस गंभीरता को समझ पा रही है या नहीं, ये तो वक्त ही बताने वाला है। लेकिन प्रेमचंद का इस्तीफा अगर समय से नहीं हुआ तो ऐसा उबाल आने वाला है पहाड़ में, जिसकी लपटें इस सरकार को 2027 की वापसी की राह को जला के रख देंगी उन उम्मीदों को। फिलहाल एक रिपोर्ट आप देख रहे हैं जो हम पुनः गांव की ओर के सौजन्य से आपको दिखा पा रहे हैं। इस समय गैरसैंण में जो जबरदस्त सड़कों पे आंदोलन ये आपको दिखाई दे रहा है। 2 हफ्ते सदन में जो साले पहाड़ी कहा गया प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा, आप ये पहाड़ी बख्शने के मूड में नहीं हैं। धामी जी को इस विषय पर सोचना चाहिए और जल्द इस्तीफा ले लेना चाहिए। मंत्रिमंडल विस्तार के लालच में कहीं वो सोचें कि उसी बहाने में इस्तीफा ले लूं, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। फिलहाल इस शोर को सुनिए, आगे रिपोर्ट का अंश आप जरूर सुने रवि के बिंदास बोल के सौजन्य। चलिए आप बताइए, धामी सरकार क्या चाहती है? क्यों उन्हें इन पहाड़ों का गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा है? आज कांग्रेस इस आंदोलन में शामिल नहीं है। ये आंदोलन शुरुआत हुई थी 1 हफ्ते पहले कि 6 मार्च को गैरसैंण में यह आंदोलन करना है। 1 हफ्ते पुरानी तैयारी जगह जगह सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाई गई। मेन स्ट्रीम मीडिया इस आंदोलन से भी दूर है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और देखिए, पहाड़ी वाद्य यंत्र और पहाड़ियों की भावनाएं, इस समय हर व्यक्ति यहाँ पहाड़ी है और नजाति के बंधन तोड़ के यहाँ पे आया हुआ है। क्या कहेंगे आप? फिलहाल रवि के बिंदास बोल में आप इस रिपोर्ट को जरूर देख रहे हैं, लेकिन महिलाओं के इस गुस्से को आप महसूस करें। उत्तराखंड आंदोलन 1994 की याद दिला दी है इस आंदोलन ने। क्या कहेंगे आप? क्या धामी सरकार इस आंदोलन की गंभीरता को समझेगी? प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग करता हुआ गैरसैंण, इसमें पहाड़ उबल रहा है। मुझे नहीं मालूम कि धामी सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से सुलझाने का प्रयास कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन इस भीड़ से इतना तो तय हो गया है कि गुस्सा जबरदस्त है और प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की कीमत पर ही अब ये जो जुआर है ये थमने वाला है। पिछले 2 हफ्ते पहले का जो बयान आया था और 2 हफ्ते के बाद से लगातार पहाड़ों में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। ये गैरसैंण में जो रैली आज हो रही है, पिछले हफ्ते कई आयोजक इसके बने और पिछले हफ्ते यह तय हुआ कि गैरसैंण में एक जबरदस्त कार्यक्रम करना है, अपनी ताकत दिखानी है और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। उत्तराखंड आंदोलन का 1994 का वो दौर याद कीजिए, जब पहाड़ की महिलाएं उत्तराखंड की नारी है फूल नहीं चिंगारी के नारे के साथ मैदान पर आ गई थी। देखिए साफ साफ ये हरे पन्ने पर जो आपको दिखाई दे रहा है, हरे बोर्ड पर महिला मंगल दल, यानी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है स्वयं में। और यह तय है कि धामी सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर वो मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने प्रेमचंद का इस्तीफा देना चाहती है तो जल्दी से जल्दी उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार करना चाहिए। उनको ये लगता होगा कि चलो प्रेमचंद को सम्मानजनक विदाई दे दी जाए, लेकिन इस सम्मानजनक विदाई के कारण कई मंत्रिमंडल विस्तार के लालच में देरी हो गई तो ये उबाल इतना महंगा पड़ेगा धामी सरकार को कि उसकी भरपाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये तो गनीमत है कि कांग्रेस अभी इस धरने प्रदर्शन पर आई नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया से दूर है। लेकिन अगर कांग्रेस का साथ भी ऐसे आंदोलनों को मिल गया तो 2027 में बीजेपी की वापसी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। धामी सरकार को और बीजेपी को यह सोचना होगा कि अब प्रेमचंद अग्रवाल के पुतले को ये ले जाते लोग, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएं। और ये बात भी गौर से रखनी पड़ेगी,
कि 2022 के चुनाव में गढ़वाल मंडल से सबसे ज्यादा बीजेपी को सीटें मिली थी, यानी जीत जो सुनिश्चित हुई थी वो गढ़वाल मंडल ने तय की थी। कहीं ऐसा ना हो कि आप यहां के पहाड़ के युवाओं की, महिलाओं की इस आवाज को मजाक समझ लें, गंभीरता से ना लें और फिर 2027 में आपका वो हाल हो जाए जो कांग्रेस का 2022 में हुआ था। फिलहाल आज मोदी जी हर्सिल में, उत्तरकाशी में है, लेकिन उसकी धूम सोशल मीडिया में उतनी नहीं दिखाई दे रही जितनी धूम इस आंदोलन की दिखाई दे रही है। फिलहाल मिलंगा महिला मंगल दल जिला चमोली की ये महिलाएं बता रही हैं कि प्रेमचंद का इस्तीफा तो हमें लेना ही है और सरकार को देना ही पड़ेगा।